अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। हमारा आज का मुद्दा है एक बार फिर से मदरसा। ऐसा लगता है कि सियासत को मदरसों के अंदर कुछ मिले या ना मिले, लेकिन सियासत करने का मकसद और मसाला जरूर मिल जाता है। सियासत के मदरसा सीजन का सेंटर इस बार है मध्य प्रदेश। मसला वही है जो आपने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में देखा। अंतर बस एक है कि मध्य प्रदेश में मदरसा पॉलिटिक्स एक किताब के इर्द गिर्द शुरू हुई। मध्य प्रदेश के कुछ मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देने वाली एक किताब तालिमुल इस्लाम पढ़ाए जाने की शिकायत मिली थी, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने सारे मदरसों की जांच के आदेश दे दिए। जांचने को कहा गया कि जरा देखें कि मदरसों में ऐसी और कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि हिंदू बच्चों को तालिमुल इस्लाम पढ़ाने की क्या जरूरत है। जांच के आदेश हुए तो दूसरी तरफ से आरोप भी लगे। कांग्रेस ने कहा ये सब सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई चौपट करने के लिए हो रहा है। बीजेपी कहती है कुछ मदरसों में वाकई कुछ गलत चल रहा है। जब उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हुआ था तब भी ऐसा ही कुछ कहा गया था, लेकिन फिर नतीजा क्या आया? जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि मदरसों में जिहाद सिखाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा है, ऐसे तो नतीजे अभी तक आए नहीं हैं। तो फिर कभी एक राज्य कभी दूसरे राज्य। क्या मदरसों पर शोर इसलिए मचता है क्योंकि ये सियासत को सूट करता है? और ये हम दोनों साइड के लोगों के लिए कह रहे हैं, जो शोर मचाते हैं उनके लिए भी, जो शोर पर शोर मचाते हैं उनके लिए भी। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव भी होने हैं, तो क्या चुनावी टेम्पो बनाने का जरिया है तालिमुल इस्लाम? इसलिए बड़ी बहस आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मदरसों के सिलेबस की जांच का आदेश दिया गया है। ये बहस जरूरी है क्योंकि मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने का आरोप है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है कि हिंदू बच्चों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने के आरोप इसमें लग रहे हैं। बहस जरूरी है क्योंकि कांग्रेस ने मदरसा जांच को मुसलमानों का टॉर्चर बता दिया है। और बहस इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 के आखिर में यानी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि मदरसों पर कभी एक राज्य में हंगामा होता है तो कभी दूसरे राज्य में सियासत होती है, कभी एक जगह जांच होती है, कभी दूसरी जगह जांच होती है। तो क्या मदरसों और उनके सिलेबस पर कोई एक पॉलिसी नहीं हो सकती ताकि कोई विवाद ही ना हो? पहले मध्य प्रदेश में क्या कहा जा रहा है वो देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। हमारा अपना विधान है, हमारा अपना सोच है। और जिस तरह का उस पुस्तक में उल्लेख आया था उसमें मैंने कहा था शिक्षा विभाग का कोई एक ऐसा लिटरेचर देखे कि आपत्तिजनक सामग्री तो नहीं पढ़ाई जा रही है। सिलेबस की जांच करा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। मदरसों के चलिए, मेरे साथ चलिए जहाँ जहाँ चलना है, लेकिन बाकी सरस्वती शिशु मंदिर पे भी नजर डाल लो। बेशक कराइए ना। हमारे यहाँ तो सनातन का संस्कार है और राष्ट्रभक्ति की प्रखर शिक्षा है। अरे याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का खिला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण करना, उन पर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है कि वहाँ क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। देशद्रोहिता की शिक्षा तो नहीं दी जा रही। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार सियासत हो रही है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहती हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी रिपोर्ट में भी आपने सुना, बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मदरसों में मसला नहीं है, उनके सिलेबस में मसला नहीं है, मुसलमानों को टारगेट करने के आरोप आप पर लग रहे हैं। देखिए, इसमें मुसलमान और हिंदू की बात कहाँ से आ गई? मुख्य मुद्दा यह है कि वो नौनिहाल जो आगे आने वाले समय में इस देश का भविष्य है, उनको क्या हम गलत संस्कार देंगे? क्या हम उनको ये संस्कार देंगे जिससे वो गलत तालीम अर्जित करें? और मुख्य मुद्दा यह है जो मध्य प्रदेश में मामला आया, इसको हम हिंदू मुसलमान से जोड़कर ना देखें। एक शिकायत आती है कि मदरसों में मुस्लिम समाज के अलावा, मुस्लिम धर्म के अलावा भी बच्चों को दाखिला दिया जा रहा है, एडमिशन दिया जा रहा है, और उसमें जो किताबें हिंदू बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो आपत्तिजनक है। क्योंकि मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि आपने आप मदरसा चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, मुख्य मुद्दा ये है कि आप उसमें तालीम क्या दे रहे हैं।
और यदि वहां पर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको इस तरह की पढ़ाई पढ़ाने से आपका क्या मकसद धर्मांतरण का है? क्या आप धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शिकायत आई है उसमें जिस मदरसे में ये शिकायत के बाद वहां पर जांच हुई, उसमें वहां उस मदरसे में तालीमुल इस्लाम नाम की एक किताब पढ़ाई जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं अदिति जी सॉरी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस किताब में कितनी आपत्तिजनक बातें हिंदू बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। उसमें हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हें किसने पैदा किया। उसका उत्तर है हमें और हमारे माँ बाप और आसमानों और जमीनों और तमाम मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया। दूसरा प्रश्न, अल्लाह ताला ने दुनिया को किस चीज से पैदा किया? अपने कुदरत और अपने हुक्म से पैदा किया। तीसरा सवाल, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर, उन्हें काफिर कहते हैं। जो लोग खुदा ताला के सिवा और चीजों की पूजा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें काफिर कहा जाता है। ऐसे लोग जो काफिर हैं क्या वो बख्शे जाएंगे? नहीं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब ये तो इस तरह की पढ़ाई हिंदू बच्चों को क्यों पढ़ाई जा रही है? जी, जो बातें आप अभी बता रहे हैं सर, ये गलत है? निश्चित रूप से गलत है। हिंदू बच्चों को ये कैसे बोलेंगे कि कोई और धर्म का पालन करता है तो वो काफिर हो जाएगा? मतलब हिंदू तो बच्चे ये मानेंगे कि यदि वो ठीक है सारंग जी, मेरा सवाल आपसे जो है वो ये है, आपको आपत्ति इस किताब पर है तालीमुल इस्लाम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, या आपको आपत्ति इस बात पर है कि ये किताब हिंदू बच्चों को पढ़ाई जा रही है? निश्चित रूप से देखिए, हमारा यही मानना है कि यदि आप दीन की या इस्लाम की पढ़ाई मुस्लिम बच्चों को करा रहे हैं तो वो तो है, ठीक है, पढ़ाएंगे। जिस धर्म का जो बच्चा है उसको आप उस धर्म की बातें बताइए। पर हिंदू धर्म के बच्चे को ये बोलना, क्या आप नहीं मानते अदिति जी की आपत्तिजनक है कि जो दूसरे धर्म को मानता है वो काफिर है, जो काफिर है उसे बख्शा नहीं जाएगा? मुझे आश्चर्य है कि इस पर डिस्कशन हो रहा है। और हमारे फिर तो ये सवाल सर, जिम्मेदारी तो आप ही की हो गई ना। अगर कोई किताब गलत है, इसीलिए अगर कोई किताब गलत है तो दायित्व आपका है सर, भाई सरकार आपकी है। अदिति जी आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी सरकार है या नहीं। हम अवेयर हैं सरकार है और इसीलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके कारण ये कांग्रेस के तथाकथित नेता और तुष्टीकरण पर राजनीति करने वाले नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, जो ये कह रहे हैं कि मदरसों की जांच कराने से पहले शिशु मंदिर की जांच कराइए। इनकी अभी हैसियत नहीं है, इन्हें मालूम नहीं है। जो कांग्रेस के विधायक जी आपके स्क्रीन पर मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि शिशु मंदिर की जांच कराओ। शिशु मंदिर में देशभक्त लोग पढ़ते हैं और उनकी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस तरह की बातें करें। मेरी आपत्ति यही है, मदरसे को आप किसी और प्रकल्प के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? हम मदरसों, हमने कहा कि जो नहीं, लेकिन विश्वास सारंग जी, मैं आपको याद नहीं दिला रही थी आपकी सरकार है, मैं आपको ये याद दिला रही थी और इस पूरे मुद्दे पर क्लैरिटी दर्शकों के लिए हासिल कर रही थी सर। और भाई आप सरकार में तो सवाल होगा, जैसा ये जो शिशु मंदिर है वहां पर भी मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? देखिए, लेकिन वो भी श्लोक का पाठ करते हैं, चांट करते हैं। नहीं अदिति जी आप माफ करेंगे, आप कुतर्क कर रही हैं, आप कुतर्क कर रही हैं। सर मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं कुतर्क नहीं कर रही हूँ। सवाल और कुतर्क में थोड़ा सा अंतर होता है। कर रही हैं आप हाइपोथेटिक बातें कर रही हैं। अगर मगर में डिस्कशन नहीं होते अदिति जी। मैंने आपको ये किताब पढ़कर बताई। आप बताइए शिशु मंदिर के कौन से पाठ्यक्रम में ये बोला जाता है कि कोई और धर्म का यदि व्यक्ति है तो वो काफिर है? आपने ऐसा पढ़ा क्या? आपने ऐसा सुना? काफिर की बात नहीं कर रही हूँ मंत्री जी, मैं काफिर की बात नहीं कर रही हूँ, ना किसी तरह का जस्टिफिकेशन दे रही हूँ। ये वो सवाल है जो आपकी सरकार से पूछे जा रहे हैं सर। आप उसमें ये क्यों सोच रहे हैं कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है? भाई आपके विरोधी सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल मैं पूछ रही हूँ। अदिति जी फिर तो ये सवाल पूछा जाएगा कि हिंदू बच्चों का फिर मदरसों में क्या काम है? हाँ, निश्चित रूप से यही तो आपत्ति है कि मुस्लिम मदरसों में हिंदू बच्चों को दाखिला क्यों दिया। प्रश्न तो यही उठ रहा है कि हम धर्मांतरण हो रहा है उन मदरसों में। क्या धर्म परिवर्तन के लालच से उन बच्चों को उसमें स्कूल में मदरसे में दाखिला दिलाया गया? आप पूरी बात तो समझिए। आप प्री ऑक्यूपाइड होकर डिस्कशन मत करिए। मेरा आपसे निवेदन है। नहीं सर, मैं प्री ऑक्यूपाइड नहीं हूं। मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया था मंत्री जी,
मैं आपसे वो सवाल पूछ रही हूं जो इस समय दर्शक देख रहे होंगे, वो सवाल है। आप सरकार में है, दायित्व आपका है, तो आपको उन सवालों के जवाब देने चाहिए। और ये आपके पास प्लेटफॉर्म है सर, ये आपके पास मौका है उस पूरी सियासत को आंसर करने का जो इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर हो रही है सर। अदिति जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे को आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। पर मैं आपको यह भी निवेदन कर रहा हूं कि आप जो प्रश्न उठा रहे हैं उस प्रश्न का मेरे से उत्तर लेंगे तो ठीक रहेगा। पर आप प्री ऑक्यूपाइड होकर आप ये बोल रहे हैं कि शिशु मंदिर में क्या मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका क्या, तो क्या उनको ये पढ़ाया जाता है कि नहीं आप किसी धर्म का पालन ना करें? हम हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में तो हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। हम तो कहते हैं धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। मुख्य मुद्दा तो यही आता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट करने के लिए इस तरह की बातें आ रही है। और गृह मंत्री जी ने जो हमारे कहा है वो यही तो कहा, इस पर बखेड़ा क्यों, हंगामा क्यों बरपा है? यदि मदरसों में अच्छा, तो मंत्री जी मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, जो समझना चाह रही, दूध और पानी का पानी सवाल है। हाँ ठीक सर, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन एक आपको आपत्ति है ये किताब हिंदू बच्चों को पढ़ाए जाने पर, जो मैं आपकी पूरी बातचीत से समझ पाई, है ना? निश्चित रूप से मेरा निवेदन नहीं, आप देखिए पूरी बात अदिति जी, आपने बिना पूरे मामले को समझे हुए इस डिस्कशन को रख लिया। देखिए राष्ट्रीय मंत्री जी आपको इसीलिए बुलाया है सर। आप देखें, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे प्री कंसीव्ड। आपसे सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि किसी का कोई दुराग्रह है सर। लेकिन आप जब ये बातें बार बार कर रहे हैं तो जो लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे मंत्री जी, तो उन्हें आपके बिहाफ पर जरूर लग रहा होगा, क्योंकि ये सवाल पूछ रही हैं तो ये इन्हें प्री कंसीव्ड नोशन के साथ सवाल पूछने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि आपकी सियासत में सवाल उठ रहे हैं सर। अभी आप ले लीजिए, देखिए जुनैद हारिस हमारे साथ है, प्रोफेसर जुनैद हारिस हमारे साथ है। अदिति जी नहीं, अदिति जी मुझे पूरी बात करने दीजिए, आप थोड़ा ज्यादा नाराज हो रही हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रही सर, अपनी बात रखना, नाराज होना नहीं होता। नहीं, मेरा निवेदन, आप मेरी बात पूरी नहीं सुन रही हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैंने प्री ऑक्यूपाइड बोला, प्री कंसीव नहीं बोला था। मेरा निवेदन यह है कि मुख्य मुद्दा यही आता है कि आप हिंदू बच्चों को पहले नंबर पर तो दाखिला क्यों दे रहे हैं? राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने औचक निरीक्षण किया और उस मदरसे में उन्होंने पाया कि 29 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदू धर्म के हैं, और जो हिंदू धर्म के बच्चे हैं उनको ये किताब पढ़ाई जा रही है जिसमें कहीं ना कहीं ये बात स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम ही सही धर्म है और जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। मुख्य मुद्दा यहाँ पर आया। मुख्य मुद्दा इस बात पर नहीं आया कि मदरसे चल रहे हैं या नहीं चल रहा है। मुद्दा ये आया कि उन मदरसों में हिंदू बच्चों का दाखिला क्यों हुआ, ये एक जांच का विषय है। यदि हिंदू बच्चों का दाखिला हुआ, लेट मी फिनिश, और हिंदू बच्चों का यदि दाखिला हुआ है तो फिर उनको ये किताब क्यों पढ़ाई जा रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारा कानून कहता है कि 1998 का जो हमने एक नियम बनाया है, सरकार ने मदरसा बोर्ड का गठन किया है। मदरसे बोर्ड के गठन की मान्यता प्राप्त मदरसे ही मध्य प्रदेश में चलेंगे और उनके मदरसों में क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि कलेक्टर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहें कि उसमें कहीं भी किसी भी तरह की आपत्तिजनक पाठ्यक्रम ना हो जिससे वैमनस्य फैले, जिससे धार्मिक वैमनस्य फैले और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बने। ये हमारी ड्यूटी है। जैसा आपने कहा कि आप सरकार में हैं, हम सरकार के दायित्व का निर्वहन करने के लिए तो ये कार्रवाई कर रहे हैं। मैं यही निवेदन कर रहा हूं आपसे। ठीक है सर, लेकिन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल के ही थे, देश के राष्ट्रपति बने, उनकी शुरुआती तालीम मदरसे में ही बताई जाती है सर। अब देखिए, अब बताई जाने में से मुझे नहीं मालूम बताई जाती है या नहीं बताई जाती, उनको तो ये किताब नहीं पढ़ाई गई ना। फिर मैं बोल रहा हूँ कि हम कुतर्क कर रहे हैं। देखिए, फिर मैं निवेदन नहीं, मुझे तो ये बताया गया था जब हमारी आपस में चर्चा हो रही थी, तो मुझे तो ये बताया गया था आप जहां पर हैं वहां से थोड़ी ही दूर वो मदरसा है जहां पर उनकी शुरुआती तालीम हुई थी। आपके पास कहां से जानकारी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं चलिए छोड़िए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में आप नहीं बात करना चाहते तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात कर लेते हैं। अरे मेरा ये निवेदन, आप कहीं से कहीं क्यों ले जा रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर मैं तो आपको एग्जाम्पल देकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कहीं से कहीं ले जाने की क्या बात है इसमें? आप अब्दुल कलाम साहब का एग्जाम्पल नहीं, आपका सवाल ये था कि हिंदू बच्चे मदरसों में क्यों पढ़ते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ उस बारे में सर। नहीं, अरे मंत्री जी, मैं तो आपसे उस संदर्भ में सवाल पूछ रही हूँ। अरे अदिति जी, आप क्या प्रश्न पूछ रही हैं मुझे नहीं मालूम।
आप क्या बोलना चाह रही है मैं नहीं समझ नहीं, आपने कहा हिंदू बच्चे मदरसे में क्या कर रहे हैं सर? मुझे समझ में नहीं। सुन लीजिए ना सर, आप मेरी भी सुन लीजिए ना, फिर आप मेरी सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कहाँ से आ गए? नहीं तो सर आपने कहा हिंदू बच्चों का मदरसों में क्या काम है? अभी आप ही ने कहा था विश्वास सारंग जी। अदिति जी क्या आप मदरसे की प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे? अरे सर आपसे सवाल पूछना किसी का प्रवक्ता होना नहीं होता है सर। अरे नहीं, आपने अभी कहा हिंदू बच्चों का मदरसों में क्या काम है। मैंने आपसे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का एग्जाम्पल दिया, मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पूछा मैंने आपसे, तो मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ सर करके सर मैं आपसे वही पूछ रही हूँ जो सवाल है। थोड़ा सा शोध करके आइए। अरे तो आप बता दीजिए, तो आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं पढ़े थे मदरसों में, मदरसे में नहीं पढ़े थे? नहीं आप मुझे शोध बता रहे हैं, आप कह दीजिए, आप बता दीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे मदरसा? नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे जानकारी। हाँ तो सर फिर आपको ये जानकारी कैसे है कि मेरा शोध गलत है? जब आप खुद ये इस बारे में जानकारी नहीं है आपको, तो सर आप मेरा शोध कैसे गलत बता रहे हैं? मैं आपसे ये कह रही हूँ, चलिए आपको जवाब देना चाह रहे हैं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं जुनैद हारिस, जवाब ले लीजिए उनसे। जुनैद हारिस ये कह रहे हैं हिंदू बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं मदरसे में? मदरसे के प्रवक्ता के रूप में बोल रही हैं। अरे सर आप मुझ पे जितने निजी हमले करने कर लीजिए सर, मैं जनता की अदालत में पेशी देती हूँ और जनता सुन रही है मुझे भी और जनता सुन रही है आपको भी, और उसे ये एग्जाम्पल भी समझ में आ रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ आपसे आपका जो पक्ष है वो स्पष्टीकरण मांग रही हूँ, कोई बात नहीं सर, सुन लीजिए। जुनैद हारिस शोध करके आई है, आपका मेरा ठीक है सर, जुनैद हारिस से जवाब ले लीजिए सर, किसी भी खबर के कई पहलू होते हैं, जवाब ले लीजिए उस पर। मंत्री जी पहले मुझे बोलने दीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। सर आप बहुत देर से बोल रहे हैं, 16 मिनट से आप बोल रहे हैं सर, 16 मिनट से। आपको मेरे को जोड़ के रखना तो जोड़ के रखिए, दूसरों के भी सवाल ले लीजिए ना सर, सम्मानित लोग हैं, वो प्रोफेसर हैं, अगर वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, लोकतंत्र में सवालों की तो गुंजाइश होती है। आपने इतनी बातें की, वाद विवाद सवालों पर ही आधारित है ना, ले लीजिए प्रोफेसर साहब का सवाल। मंत्री जी सवाल ले लीजिए ना। क्या राजेंद्र प्रसाद मंत्री जी सवाल ले लीजिए सर। अरे सर मंत्री जी सवाल ले लीजिए, आपने कहा हिंदू बच्चों का मदरसों में क्या काम है, मैं उन्हीं से सवाल ले रही हूँ ये कि हिंदू बच्चों का मदरसों में क्या काम है, ले लीजिए जवाब। जुनैद हारिस। अदिति जी आप मुझे ये बता दीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं इसी सवाल का जवाब दिलवा रही हूँ आपको जुनैद हारिस से। अरे आप आप बहुत R&D करके आई है ना। अरे सर आपको, सर सुनिए मेरी बात ध्यान से, सर सुनिए ध्यान से, जब सत्ता में रहते हैं तो जवाबदेही होती है सर, वो सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो सवाल कितने चुभने वाले क्यों ना लग रहे हो, और मल्टीपल व्यू पॉइंट के लिए भी जगह रहनी चाहिए। ये मत समझाइए। नहीं मैं आपको कुछ नहीं समझा रही सर, ना आप मंत्री हैं सर, आप मंत्री हैं, मैं आपको समझा कैसे सकती हूँ? मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। मेरा निवेदन है, आप निवेदन, मैं अगर ये मुझे पता है कि उस मदरसे से शंकर दयाल शर्मा पढ़े, अगर मुझे ये पता है तो पता है सर, मुझे पता है तो और वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ही रहे सर, उनका नाम नहीं, राजेंद्र प्रसाद भी राजेंद्र प्रसाद ही रहे सर। ठीक है, मैं सर आपकी तरह बहुत ज्यादा समझ वाली नहीं हूँ, लेकिन कुछ बहुत बेसिक सवाल पूछती हूँ, कुछ बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूँ। जुनैद हारिस जी, ये नहीं आप ये बताइए, आप पहले जुनैद हारिस जी, सर आप अगर मुझे से वाद विवाद करना चाहते हैं और सवालों को नहीं लेना चाहते तो आप मुझे बोल दीजिए सर, क्योंकि ये जो डिस्कशन है अदिति त्यागी अपनी ये साबित करने के लिए नहीं कर रही कि मैं सही सवाल पूछ रही हूँ या गलत सवाल पूछ रही हूँ। मंत्री जी ये डिस्कशन मैं कर रही हूँ जनता के लिए, मैं जनता के लिए बात कर रही हूँ सर। ये जो राजनीति हो रही है इसके सवाल ही मैंने उठाए हैं सर, ये अदिति त्यागी के लिए डिबेट ना बन पाए सर, अदिति त्यागी अपने लिए डिबेट नहीं करती सर, नहीं करती। आप एक व्यू पॉइंट ले लीजिए, व्यू पॉइंट ले लीजिए मंत्री जी, व्यू पॉइंट ले लीजिए प्रोफेसर जुनैद हारिस। आप मुझे ये बताइए तालीम अली इस्लाम पढ़ाई गई क्या राजेंद्र प्रसाद को, इसका जवाब दे दीजिए। ये आप पूछ लीजिए, जवाब ले लीजिए सर, जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए, जवाब आप लेंगे नहीं, जवाब आप लेंगे नहीं, जस्टिफाई कर वही तो जुनैद हारिस बताएंगे ना आपको, बताइए ना, वही बताएंगे ना जुनैद हारिस। अब आप किताब पर चले गए, थोड़ी देर पहले आप ये भी नहीं मान रहे थे कि वो किसी मदरसे में गए, चलिए अच्छी बात है, ले लीजिए जुनैद हारिस। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप तो ये हाँ सर मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ उनसे, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ, सुन लीजिए जुनैद हारिस। देखिए मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि रिलीजन कोई भी हो उसकी अपनी एक आस्था जो होती है, जाहिर सी बात है जो उसका बेस होता है। मैं जैनिज्म की बात कर रहा हूं सबसे पहले। जब जैनिज्म में त्रिरत्ना को मानना जरूरी है, वो बेसिक बिलीव्स हैं। त्रिरत्ना में जो पहली चीज है उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि, यानी जो पूरी की पूरी आस्था है, जो 7 तत्व हैं, जीव अजीव असरव
बंद संवरा निर्जरा की, उसको अगर कोई बिलीव नहीं करेगा तो वो जैनी नहीं हो सकता है। इसी तरीके से बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के अंदर अगर कोई सम्यक दृष्टि को नहीं मानेगा, अष्टांग मार्ग का जो अष्टांग मार्ग का जो पहला पॉइंट है, अगर उसको नहीं मानेगा तो बुद्धिस्ट नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरीके से इस्लाम की भी बेसिक आस्था है, वो आस्था की चीजें हैं, और जाहिर सी बात है कि आस्था जो है वो हर रिलीजन में है, अगर उसको कोई नहीं मानेगा तो वो नहीं हो सकता है। और दूसरे वो कहता है कि अगर इस रिलीजन को कोई, अगर इस आस्था को कोई नहीं मानेगा तो उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है। इस्लाम भी ऐसे मानता है। ऐसे ही काफिर इस्लाम के अंदर गाली नहीं है। एक चीज तो पहले जान लेना चाहिए। जी बताएं। जी, मेरे आपसे दो सवाल है। एक तो ये जो काफिर शब्द जो कि अपने आप में ऑब्जेक्शनेबल है, दूसरी बात, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे में गए तो क्या तब दीनी तालीम मदरसों में नहीं दी जाती थी? क्योंकि जितनी मेरी बहुत लिमिटेड नॉलेज है उसके मुताबिक मदरसे जो हैं वो तो दीनी तालीम के लिए ही है ना। जी बिल्कुल आपने सही कहा, एकदम दी जाती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो चाहे प्रेमचंद हो, ये सब लोग जो गए तो मदरसे में यही बेसिक तालीम दी जाती थी। कहीं से भी पता कर लें मंत्री जी, तो यही तालीम दी जाती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे कोई मजाक उड़ाए, इसका मतलब ये नहीं होता। काफिर शब्द भी जो होता है इसका सिंपल से एक मतलब होता है कि जो अल्लाह में विश्वास नहीं करता है, यानी नास्तिक। अब नास्तिक इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का भेदभाव किया जाए। एक मनुष्य होने के नाते वो अपनी आस्था रखने में भी आजाद है। यहां तक कि कुरान बहुत क्लियरली कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, कि दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जो जिस आस्था को चाहे उसको अख्तियार कर सकता है। यही मदरसे में भी तालीम दी जाती है। उसमें काफिर शब्द जो है उसी पर तो उनको आपत्ति है। और काफिर शब्द जो है, आपने खुद ही ये बात कही कि जो इस्लाम को ना माने, हाँ, लेकिन उसकी अपनी आस्था हो सकती है। जाहिर सी बात है, जो भाई नास्तिक तो जिसकी आस्था हो सकती है, उसके किसी और रिलीजन में आस्था हो सकती है, तो आप उसको काफिर क्यों बुलाएंगे और ये किताब में क्यों पढ़ाएंगे? नहीं तो नहीं, काफिर का मतलब ही नास्तिक होता है। मैं ये बता रहा हूं आपको, काफिर का मतलब ही नास्तिक होता है। तो जब नास्तिक की बात की जा रही है सर, मैं वही तो आपसे पॉइंट उठा रही हूँ। नास्तिक मतलब जो इस्लाम को ना माने वो काफिर, या जो किसी आस्था को ना माने वो काफिर? हाँ, क्योंकि नास्तिक का मतलब तो किसी आस्था को ना माने, जो अल्लाह में विश्वास नहीं, जो इस्लामिक आस्था को ना माने वो काफिर। तो जब हिंदू बच्चा पढ़ रहा है तो वो काफिर है? देखिए, काफिर होना दूसरी आस्था में यकीन रखता है। जो एक मुसलमान जो है हिंदुइज्म के अनुसार काफिर है। मैंने बताया आपको कि सम्यक दृष्टि की मैंने मिसाल दी कि जो उसको नहीं मानता है वो उसके अकॉर्डिंग मोक्ष नहीं मिल सकता है। मैंने सम्यक दर्शन की मैंने बात की है कि जो उसको नहीं मानता है उसके मुताबिक उसको केवल्य प्राप्त नहीं हो सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो हर रिलीजन भी ये बात कहता है। कौन सा रिलीजन है जो इस बात को नहीं कहता? जो रिलीजन है जिसकी अपनी बेसिक आस्था है और बेसिक बिलीफ्स पे कुछ मान्यताएं हैं उसकी। जुनैद आरिस, मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, एक सेकेंड, मैं अक्सर अपने रिलीजन के बारे में बात नहीं करती। हो सकता है मुझे उस तरह का एक्सपोजर ना मिला हो जिस तरह का एक्सपोजर शायद आप लोगों के पास है जहां तक रिलीजन की बात है। लेकिन मैंने कम से कम अपने इर्द गिर्द ये कभी नहीं सुना जो मेरे रिलीजन को नहीं मानता उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। मैंने ये नहीं सुना। आपको मैं बता दे रहा हूं, नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं रिलीजन का स्टूडेंट हूं। मैंने अपने रिलीजन में बता दे रहा हूं, दूसरे जो हिंदू रिलीजन को नहीं मानता उसको उसे नाम दिया जाए, उसे किसी तरह का काफिर जैसा नाम दिया जाए, ये मैंने नहीं सुना। मैं बहुत ओपन हूं डिबेट को लेकर यहां पर। मैं ओपन एक बात कह रहा हूं आपको, बिल्कुल ओपन कह रहा हूं कि त्रिरत्ना पर को मानना जरूरी है जैनिज्म के अनुसार। और त्रिरत्ना में पहली चीज जो है वो है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक चरित्र, और सम्यक दर्शन वो चीज है जो सेवन तत्व है। लेकिन उसे जो ना माने उसे नाम देना, वहां पर ये बात अलग हो जाती है। केवल्य नहीं प्राप्त होगा। जो मेरी आस्था को ना माने वो काफिर है,
ये आप इसका इम्पैक्ट समझ रहे हैं, इसकी गहराई समझ रहे हैं, इसी को लेकर तो वो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, ये समझ लें आप कि जो केवल्य उसको प्राप्त नहीं होगा जो कि सम्यक दर्शन को नहीं मानेगा, ऐसे ही बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग मैं आपसे क्या कह रही हूं, यहां पर ये बात कर रहे हैं मदरसों की। विश्वास सारंग जी को आपने सुना, उनकी आपत्ति इसी बात पर है। भाई विश्वास सारंग जी, आपकी आपत्ति इसी काफिर शब्द पर है ना? निश्चित रूप से देखिए अदिति जी, जुनैद जी ने जो बात बोली, ये बात बिल्कुल सही है कि दीन की पढ़ाई कराई जाए, हमें उसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपने मेरी बात उस समय नहीं सुनी थी। मैं यही कह रहा था कि राजेंद्र प्रसाद जी पढ़े हों या कोई और भी पढ़ा हो, मुख्य मुद्दा यह है कि क्या हिंदू धर्मावलंबियों को हम जबरदस्ती ये पाठ पढ़ाए। मैं फिर बोलूंगा, जैसे यदि शिशु मंदिर में कोई मुस्लिम बच्चा पढ़ता है तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप उसको ये बात पढ़ाइए कि इस्लाम खराब है या हिंदू से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। हम तो इतनी संकीर्णता की बात ही नहीं करते। मैंने पहले भी कहा, हम तो ये कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। अब पर मुद्दा अदिति जी, मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं, जिस बात पर मेरे को इस डिस्कशन में शुरू में आपत्ति हुई थी कि इस डिस्कशन को आप हिंदू मुस्लिम पर मत लेके जाइए। इस डिस्कशन को हम ये लेके जाएं कि क्या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, चाहे वो मदरसा हो या कोई और हो, क्या उसमें इस तरह से धार्मिक वैमनस्य की बात हमें पढ़ानी चाहिए या नहीं पढ़ानी चाहिए? क्या ये किताब के बगैर वहां पर पढ़ाई नहीं हो सकती? मुद्दा ये नहीं। जुनैद जी देखिए, आप जितनी देर बोले मैंने नहीं बोला। जी, हिंदू मुसलमान में हम नहीं ले गए इसे। नहीं, मेरा निवेदन है, उन्होंने इसमें बात की है, उन्होंने इस पे कंसर्न, उन्होंने इस पे आपत्ति जाहिर की है सर। तो मेरा ये मैं तो सिर्फ उस मुद्दे पर बात कर रही हूँ। अब आपको जवाब देना चाह रहे हैं यहाँ पर, जवाब लीजिए आप। मेरा निवेदन जुनैद जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरा निवेदन यही है कि इस तरह की यदि पढ़ाई, इस तरह की बातें यदि चलेंगी तो ये मध्य प्रदेश में कहीं भी अनुमति लायक नहीं रहेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं। और हमने ये कहा है, जो मदरसा बोर्ड के मान्यता प्राप्त मदरसे वो चलेंगे, परंतु ये सरकार का दायित्व है कि सरकार इस तरह के किसी भी धार्मिक वैमनस्य को आगे ना आने दे। हमें लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है, हमें अपनी सरकार अच्छे से चलानी है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हम उसको बने रहना चाहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कोई व्यक्ति अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षों को पूरा करे, इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। ये कह रहे हैं कि वैमनस्य हम नहीं देख सकते अपने स्टेट में, लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेदारी है। मंत्री जी, अदिति जी, ठीक है मंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, क्या किसी भी अदिति जी, मैं विनम्रता के साथ एक बात कह रहा हूं, क्योंकि मुझे 10 मिनट जुड़ने का ही बोला था और मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ। ठीक है विश्वास सारंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक चीज बता दे सारंग जी, मैं आपके सामने सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि हिंदू आस्था के अनुसार आवागमन का कंसेप्ट है, ये हमारा जो ये जन्म है पिछले कर्म का नतीजा है और ये चक्र चलता रहेगा जब तक कि हम विलीन न हो जाएं ईश्वर में जाकर के। सवाल ये पैदा होता है, ये आस्था है। अब इस आस्था को अगर कोई नहीं मानता है तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है उस कर्म के पूरे चक्र से वो निकल गया। ऐसे ही इस्लाम की आस्था है कि नहीं, ये जो जन्म है इसके अंदर जो कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग तुमको स्वर्ग या नर्क में जाना है। ये आस्था की बात है, इसमें किसी दूसरे का किसी भी प्रकार से छोटा दिखाना मकसद नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जाता, उसके लिए एक शब्द जरूर है, जो इस आस्था में नहीं बिलीव करेगा वो इसका इनकार करने वाला है। काफिर का सिंपल मतलब होता है वो इसका इनकारी है, इसका मतलब और कुछ भी नहीं है। गाली के तौर पर इसको ना लिया जाए। यहाँ पर मैं सिर्फ ये विनम्र निवेदन कर रहा हूं। ये मंत्री जी को भी आपने सुन लिया, मंत्री जी साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि वैमनस्य को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हिंदू बच्चे अगर वो पढ़ेंगे तो उन्हें क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, हिंदुस्तान में एक कमेंट ले लूं कलीमुल हफीज जी का। देखिए, हिंदुस्तान में इस्लाम पिछले 1400 साल से है। यानी इस्लाम शुरू होने के, जब मोहम्मद साहब की जिंदगी कुछ दिन के बाद से ही शुरू हो गया था और तब से यहाँ पे मदारिस हैं, मदरसे हैं, उसमें इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। अगर इस्लामिक शिक्षा से वैमनस्य पैदा होता तो इसके बहुत सारे उदाहरण होते। ये भारतीय जनता पार्टी के पास ही कौन सा ऐसा जादू है कि वो अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और हर चीज में वैमनस्य ढूंढ लेती। देखिए, जो मदरसे हैं, मदरसों का अपना क्यूरिकुलम डिफाइन है,
जो दीनी तालीम दे रहे हैं वो दीनी तालीम देते हैं, जो मदर स्टेट बोर्ड से हैं वो स्टेट बोर्ड का सिलेबस पढ़ाते हैं, और जो किसी और दूसरे बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, बहुत सारे मदरसे ऐसे भी हैं जो सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं। बहुत सारे ऐसे मदरसे भी मैं जिनको जानता हूं जो जिनके पास स्टेट बोर्ड की एजुकेशन देते हैं, लेकिन जहां उन्हें स्टेट बोर्ड की या सीबीएसई की एजुकेशन देनी होती है वहां वो देते हैं, जब उन्हें इस्लामिक एजुकेशन देनी होती है वो देते हैं। लेकिन ये बीजेपी चूंकि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए खासतौर से इसकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत है मध्य प्रदेश में, इसलिए नरोत्तम मिश्रा बेशर्म रंग से लेके और हर तरह की ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं जिससे कि उनकी नाकामी छुप सके। इसके अलावा कुछ नहीं। पंकज चतुर्वेदी ये कह रहे हैं नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी इस तरह के मुद्दे उठाती है। देखिए अदिति जी, मुझे लगता है कि ये कलीम साहब की उनकी सोच होगी। मध्य प्रदेश में सरकार को एक शिकायत प्राप्त होती है जहां वो सब उल्लेखित होता है जिसका अभी ऑलरेडी मंत्री विश्वास सारंगी साहब संवाद कर रही थी, और उस पर मंत्री जी कहते हैं कि जिन मदरसों की शिकायत प्राप्त है उनकी जांच कराई जाएगी, और जांच जिला अधिकारी यानी जिले के कलेक्टर और वहां के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मिलकर कराएंगे कि उसमें वही कंटेंट पढ़ाया जा रहा है जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है या कुछ और पढ़ाया जा रहा है, इसमें क्या आपत्तिजनक है। और जब इस जांच की बात आती है तो जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला दल है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है, उसके भोपाल के एक विधायक वो कहते हैं कि शिशु मंदिर की जांच कराओ। अदिति जी, मैं जिसको प्ले ग्रुप कहते हैं उससे लेकर 8th क्लास तक शिशु मंदिर का छात्र हूं संयोग से। 1952 में देश में पहला शिशु मंदिर बना पक्की बाग गोरखपुर में, तब से लेकर अब तक देश भर में लगभग 50,000 शिशु मंदिर हैं। करोड़ों भैया बहन जिनको हमारे विद्यार्थी थे वो वहां से पास आउट हैं। एक भी शिशु मंदिर के ऊपर 52 से लेकर हम 2022 में आ गए, इन 70 सालों में यदि एक भी शिशु मंदिर के ऊपर किसी प्रकार की वैमनस्यता का आरोप हो तो मैं खुले पूरे देश को चुनौती देता हूं इस बड़े मंच के माध्यम से। यदि राष्ट्रवाद की बात जवाब ले लीजिए, ठीक है जवाब ले लीजिए। यहाँ पर यास्मीन फारूकी जी ये कह रहे हैं शिशु मंदिर कभी इस दायरे में आए ही नहीं। देखिए दायरे का तो अदिति जी सवाल ये है, पहली बात तो मैं बार बार आपको कह रही थी जो वो काफिर के लिए कह रहे हैं ना, मैं उसको क्लियर कर दूं। काफिर का मतलब किसी हिंदू या गैर मुसलमान के लिए नहीं होता है। काफिर का मतलब होता है कुफ्र नकारने वाला, मना करने वाला, और उसमें सिर्फ नास्तिक आते हैं, उसमें कोई और नहीं आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भगवान को ही नकारते हैं। कोई भी मजहब भगवान को, चाहे वो हिंदू हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, वो लोग भगवान को तो मानते हैं ना। काफिर का मतलब ये होता है नकारना, मना करना, इनकार करना, और वो किसके लिए है कि खुदा को, भगवान को, ईश्वर को नकारना, और वो लोग होते हैं नास्तिक। तो मेरा मतलब ये है कि एक तो उस बात का जवाब, दूसरी बात का अब आप आ जाइए कि बहुत बड़ी बात उन्होंने कही मंत्री जी ने जो मुझे बड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा कि उनकी हैसियत क्या है कि वो बोलें। मतलब आज की तारीख में ये पोजीशन हो गई है कि सिर्फ बीजेपी वालों की हैसियत बोलने लायक रह गई है, और तो कोई बोलने के लायक ही अब नहीं रहा है। अब आप आते हैं शिशु मंदिर के ऊपर, तो देखिए आज तक कभी भी उन पे घास गिरी है क्या जो सवाल उठेगा? किसने? मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ता, मुसलमानों के लिए ही लोगों को फर्क पड़ता है कि उन पे उंगलियां उठाएं, उनके ऊपर हाथ उठाएं। आज की तारीख में मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी गवर्नमेंट ने मुसलमान बच्चों की बड़े गाने गाते हैं ना, आप इतना बड़ा मुस्तकबिल सोच रहे हैं कि जितनी भी उनकी वजीफे थे वो सब आपने बंद कर दिए बेचारे बच्चों के। इस बात पे आप क्या जवाब दोगे? और फिर आप बात करते हो भलाइयों की कि आप मदरसों में भला पूछने के लिए जा रहे हो, मुसलमान बच्चों का अच्छा चाहते हो, तो वो पहले उसका जवाब दो। पंकज जी प्लीज एक सेकंड सर, और भी पैनलिस्ट हैं, मैं उन्हें भी एक कमेंट उनका ले लूं सर, मैं वापस आपको मंच दे दूंगी। यहाँ पे वजाहत कासमी, मैंने 2 इंटरप्रिटेशन सुन ली काफिर की। थोड़ी देर पहले मैंने कई बार ये सवाल दोहराया कि काफिर कौन? काफिर वो जो इस्लाम को ना माने, या काफिर वो जो किसी को ना माने, जो ऑलमाइटी के, खुदा के, भगवान के वजूद को नकारे? मैंने उसके 2 इंटरप्रिटेशन सुन लिए। एक इंटरप्रिटेशन जुनैद हारिस जी ने दिया और दूसरा इंटरप्रिटेशन अभी यास्मीन फारूकी जी ने दिया। आप भी मुझे बता दीजिए काफिर कौन, क्योंकि इसी काफिर शब्द पर उनको सबसे ज्यादा आपत्ति है।
आदिति, बात यही सही है जो यास्मीन जी कह रही हैं। काफिर जो है वो इनकार करने वाले के माना में आता है, और बात जुनैद भी गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मुसलमान अपने अलावा सबको काफिर समझते हैं। यानी उसका डिक्शनरी अगर खोल करके देखेंगे अरबी के एतबार से जो यास्मीन जी ने बताया वो ज़्यादा सही है, और समझ के एतबार से जो मुसलमानों को बताया और समझाया गया है उसके एतबार से जो जुनैद कह रहे हैं वो सही है। मदरसा क्या है? मदरसा दीन के पढ़ाने की वो जगह है, जैसे कि गुरुकुल हम अपने बच्चों को भेजते हैं, मदरसा है। उसमें खालिसतन दीन की तालीम के लिए एक जमात जाती है जो दीन सीखने के लिए, कुरान सीखने के लिए, हदीस सीखने के लिए जाती है। लेकिन मदरसा आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न हुआ और उसने दुनियावी एतबार से भी CBSE, कहीं जहाँ स्टेट के जो अलग अलग मुख्तलिफ बोर्ड हैं वहाँ से उसने अपने आप को टच किया, और इन सारी चीज़ों में जो गलत फहमियाँ पैदा की हैं वो मौलवियों ने की हैं। जो हमारे मिल्लत के ठेकेदार हैं, जो बड़े मौलाना लोग हैं, जो पादरी टाइप मौलाना हैं, उन्होंने दीनी तालीम में और मदरसों में दूरियां पैदा की हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, मेरी इस बात से हर मुसलमान एग्री करेगा आदिति, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ सहाबाई कराम को आपने बुलाया और फरमाया कि ये सुरियानी ज़बान है और ये फ़लाँ ज़बान है, और भी 2-3 ज़बानों का बताया कि आप इन ज़ुबानों को सीख करके आओ ताकि दुनिया भर से ख़त खतूत आते जाते हैं उनका जवाब दिया जा सके। और जो अभी मदरसों का निज़ाम है, जो मदरसों के अंदर निसाब और किताबें पढ़ाई जाती हैं, जुनैद इस बात से एग्री करेंगे, पूछ लीजिएगा कि उनमें मैब्जी, सुल्लम जैसी किताब है जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। वो साइंस की किताबें हैं, आज से 400 साल पहले लिखी हुई फलसफे की किताबें हैं, मंतक की किताबें हैं। मैं समझता हूं जब 400 साल पहले मदरसे के निसाब में, मदरसे के कोर्सेज में दीन के साथ साथ साइंस को, फलसफे को घुसाया गया था, तो आज का जो साइंस है, आज का जो फलसफा है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, ये मदरसे वाले वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों इतनी मोटी किताब सुल्लम उठा करके घूमते हैं और मंतिक की किताबें उठा करके घूमते हैं जो इनके बाप दादा को भी समझ में नहीं आ रही हैं? अब 400 साल पहले अरबी में लिखी गई थी, जो है मैब्जी, सुल्लम और फला, कितनी किताबों का मैं शरह तहजीब, कितनी किताबों का नाम लूं, वो सब साइंस की किताबें हैं। लेकिन अभी दूरियां पैदा की हैं, इसमें मौलवियों का एक टोला है, वो कसूरवार है। मदरसे वाले पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पंकज जी एक सवाल है। अभी जो मंत्री जी बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई जाती है। उनका जो एतराज था वो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाए जाने पे था, लेकिन किताब तो अगर गलत मुस्लिम बच्चे को भी पढ़ाई जा रही है, हिंदू बच्चे को पढ़ाई जाती है, इस पर एतराज था उनका। लेकिन गलत किताब तो मुस्लिम बच्चे को भी पढ़ाई जाए तो भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखिए अदिति जी, ऐसा संप्रेषित करने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, जो जिन विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी परिवार मदरसों के विरोध में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग 16 साल से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं। किसी मदरसे को बंद किया क्या? ये हमारी बहन कह रही थी, किसी की स्कॉलरशिप बंद नहीं करी। मध्य प्रदेश में बाकायदा प्रॉपर मदरसा बोर्ड है जिसमें संबंधित अधिकारी काम करते हैं, और हमने ये नहीं कहा कि सारे मदरसे खराब हैं। विषय से जवाब देने दीजिएगा मेरा उत्तर आ जाए कि वो मदरसे जो ऐसी शिक्षा देते हैं जो सामाजिक ढांचे को नष्ट करती हो, भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करती हो, जो एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाती हो, जो ये कहती हो कि आपका धर्म श्रेष्ठ है, बाकी धर्म के लोग काफिर, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर प्रश्न है। और इसके पहले कभी आपने देखा क्यों ये वातावरण बन रहा है कि जैसा अभी वजद काफी साहब ने कहा कि यदि अच्छी एजुकेशन है तो किसी को आपत्ति थोड़ी है। सबका पर्पस यह है कि भारत का विकास हो, भारत विश्व गुरु बने। पर यदि उसमें कोई ऐसी एजुकेशन दे रहा है जो सोशल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रही है, वुमेन्स तक बढ़ा रही है। जी, फिर सवाल ये उठेगा, उत्तर प्रदेश में भी मदरसों का सर्वे हुआ था, कम से कम अभी तक तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि सामाजिक ढांचे का वहां पर कोई विनाश हो रहा था। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, आपको कलीमुल हफीज जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए। कलीमुल हफीज। देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने क्लास 8वीं तक की सारी स्कॉलरशिप बंद कर दी, और जो हायर एजुकेशन के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप थी वो बंद कर दी, और इस पर बाकायदा संसद में बयान दिया सरकार ने। इसके बचाव में निर्मला सीतारमण ने ये तक कहा कि जो पुरानी चली आ रही है बस वो मार्च 2023 तक चलेगी, बाकी सब बंद। तो इसलिए जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो तैयारी करके आए, उनको पता नहीं है, और इवन दलितों की भी स्कॉलरशिप बंद कर दी क्लास 8 तक। बात कर रहा हूं दूसरे नंबर पे
तैयारी पूरी है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान नहीं आता है, मध्य प्रदेश भारत से बाहर नहीं। बात के खिलाफ होगी तो सवाल खड़े होंगे। शिशु मंदिर पर आरोप लगाया, मदरसे की बात की तो कलीम साहब मदरसे की भारत में आता है, भारत की बंद हुई है, की बात की पूरे भारत की बंद हो गई, सिर्फ अकेले मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की बंद कर दी। और मदरसे खराब काम करेंगे मैं नहीं, कलीमुल हफीज की पार्टी के प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, वो क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का खिला है, मदरसे मुसलमानों का खिला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं, यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है, इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है, इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है, इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं, इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। अब जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे मिलूंगी, यास्मीन फारूकी जी पहले कमेंट आपका, उसके बाद मुफ्ती वजाद कासमी, जल्दी जल्दी प्लीज। एक तरफ ये पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ मदरसों पर होने वाली सियासत है। देखिए बिल्कुल, मैं तो ये सिर्फ मदरसे, सिर्फ जो इलेक्शन है उसका एक जरिया है, प्रोपेगेंडा है और परेशान करना है। पंकज जी ये कह रहे हैं इलेक्शन का ये जरिया है, प्रोपेगेंडा है, परेशान करना इनका मकसद है। देखिए इनकी सोच है, ये पूरा पैनल सहयोग से चारों लोग इस्लाम को मानने वाले काफिर की परिभाषा पर ही ये बटे हुए हैं। इनको यही स्पष्ट नहीं कर पाए काफिर क्या है। आप कैसे किसी व्यक्ति को कह सकते हो कि उसको बख्शा नहीं जाएगा? ये बातचीत की जाएगी मदरसे में, ये शिक्षा दी जाएगी, और यदि ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो ऐसे मदरसों की जांच होना चाहिए। और शिशु मंदिर क्यों घसीटा बीच में? सवाल ये शिशु मंदिर क्यों बीच में घसीटा? अपनी राजनीति के लिए आप शिशु मंदिर का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप एक ऐसे संगठन का जो सद्भाव की शिक्षा देता हो, सनातन परंपरा की नाराजगी आ जाती है, अब उसकी बात करते हैं। नाराजगी आ जाती है, नाम लेने पे नाराजगी आ जाती है। अगर उसके ऊपर इसी तरह परेशान किया जाने लगा तो क्या होगा? ज्यादा मदरसे जांच से डरते क्यों है? अरे कलीम साहब जांच से ये हालत है आप लोगों की। जांच से डर क्यों लगता है? नहीं, जल्दी से कमेंट मुफ्ती वजाद कासमी, मुफ्ती वजाद कासमी, एक बात जो बार बार कही गई, प्लीज तू मैं वक्त नहीं जाया करेंगे। पहले हमने उत्तर प्रदेश में मदरसों पर सियासत देखी, अब आपने सुना कैसे यास्मीन फारूकी ये कह रही हैं कि जब जब चुनाव होने लगता है ये मदरसे जरिया बन जाते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है डराने के लिए। देखिए आदिति, इस मुल्क की तहजीब और सकाफत बहुत ही शानदार है। जैसा कि अभी एक मेरे पैनलिस्ट भाई कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में मामा की हुकूमत जो है शिवराज सिंह चौहान की, वो कोई पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, वहाँ के मुसलमानों को कोई शिकायत नहीं। और जो भोपाल का विधायक कह रहा है उसके मुंह पर यही तमाचा काफी है कि भोपाल के लोगों ने एक साध्वी को अपना सांसद चुना हुआ है। ठीक है, वो विधायक होंगे हमें से, तो भोपाल के लोग भी तहजीब याफ्ता हैं और मध्य प्रदेश का मुसलमान भी इस बात को बिल्कुल फील नहीं करता कि उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है, और न सरकार ज्यादती के मूड में है। मैं समझता हूं हम लोगों को अपने मदरसों के अंदर जो कमियां खुद दूर करनी चाहिए, वो फर्जी चंदे से लेकर के और तालीम की खराबी तक, निजाम की खराबी तक जो भी कमियां हैं, और सरकार से भीख मांगने का इरादा हमें छोड़कर खुद आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्र के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, कौम के लिए काम करें। कौम को भीख के रास्ते पर जो ये लीडरशिप ले जा रही है ना, और खुद भी भीख मांग रही है देश विदेश में, ये रास्ता आदिति अच्छा नहीं है, न कौम के लिए, न कौम के बच्चों के लिए, और न कौम के फ्यूचर के लिए। मैं फिर दोहराऊंगा कमेंट करना चाह रहे हैं उनका, मध्य प्रदेश में बहुत सुकून है, बहुत हालात अच्छे हैं। प्रोफेसर जुनैद हारिस, देखिए मेरा मतलब आवाज़ बहुत नहीं आ रही थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत आवाज़ आई मैं उसकी रोशनी में बात कर रहा हूँ। एक चीज़ तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मदरसा राष्ट्र निर्माण के हवाले से जो उसका अपना अब तक का कर्तव्य रहा है, मौलाना आज़ाद हों या बाकी सारे जितने लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, इसलिए कि कमिटमेंट पैदा होता है कि हम मुल्क के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। जहां तक लफ्ज़ काफिर को लेकर के एकदम इशू नहीं है, मैं आपको बता दूं जैसे कि आवागमन में बहुत से लोग बिलीव नहीं करते हैं,
सारे मदरसों को आतंकी अड्डा तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी नहीं मानते। मैंने उनसे कुछ दिन पहले बात की थी। उनका कहना है कि दीनी तालीम दो, लेकिन बच्चा जब 16 साल का हो जाए तब ये दी जानी चाहिए, उसे मैच्योर होने देना चाहिए। मदरसा को आतंकवाद का घाटी है ये मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए हर मदरसा अगर आतंक का घाटी होता था तब तो देश में बहुत बड़ा गड़बड़ी हो सकता था। हाँ, एक माइक्रो नंबर ऑफ मदरसास टीचर्स आर इन्वॉल्व इन वेरियस एंटी इंडिया एक्टिविटी, दीज आर वेल डॉक्यूमेंटेड। बट मेरा जो मदरसा से जो मेरा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नॉट बिकॉज ये कोई टेरर का घाटी है, मैं वो नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जब एक लड़का को आप मदरसा में डालते हो इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, तब उनका डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, साइंटिस्ट बनने का रास्ता बंद हो जाता है। एंड दैट हैपन विदाउट हिज कंसेंट। इसलिए आप 6 साल में डाल देते हो, उनका तो कोई कंसेंट दिया नहीं जाता है, तो आप 16 साल तक आप इसको मत डालिए मदरसा में। आफ्टर यू हैव बिकम मैच्योर, अगर आपको लगे मैं इस्लाम को सीखना है आप जाइए, मुझको डॉक्टर बनना है बनिए, लेकिन दैट पाथवे शुड रिमेन ओपन फॉर देम। तो अभी आपने सुना था कि मदरसों की ढफली चुनावी मौसम में बजने लगती है। मदरसे हैं तो इस्लामिक तालीम है, इस्लाम है तो हिंदू है, हिंदू है तो मुसलमान है, मुसलमान है तो फिर हिंदू है। मुमकिन है आपको ये मैथ्स की कोई थ्योरम लग रही है जिसमें एक से दूसरा जुड़ता है। समझ लीजिए कि चुनावी वोट की थ्योरम है जिसमें ध्रुवीकरण का छौका लग जाता है। इस देश में जहां भी मुसलमानों की बात होती है वहां हिंदुओं की बातें खुद ब खुद क्यों आ जाती है? सोचिएगा जरूर। मदरसों का पाठ्यक्रम बदलना जरूरी है, उन्हें आधुनिक तालीम देना जरूरी है, लेकिन मदरसों को सियासी अखाड़ा बनाने से ऐसा हो नहीं सकेगा। पिछले 6 महीनों में मदरसों का सर्वे कई राज्यों में चला, कुछ कानूनी तो कुछ गैर कानूनी पाए गए, लेकिन बात उनकी तालीम की नहीं हुई। मजहब की पढ़ाई बुरी नहीं, लेकिन ये पढ़ाई आपको आगे के वक्त के लिए तैयार करे, आपको आधुनिक बनाए, देश की मुख्य धारा में उतारे। सोचिएगा जरूर। किताब सिर्फ किताब है। मदरसों में पढ़े तो मुस्लिम ही पढ़े, हिंदू ना पढ़े, या सरस्वती शिशु मंदिर में किताब सिर्फ हिंदू पढ़े और मुस्लिम ना पढ़े, ये तय हम और आप नहीं कर सकते। इस देश की बुनियाद सभी धर्मों को सम्मान सुनिश्चित करती है। इस बुनियाद का भी सम्मान होना चाहिए और राजनीति से उसे लहूलुहान मत बनाइए। कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। अब फिर मिलेंगे कल रात 8 बजे जी न्यूज पर, याद दिलाते हुए देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है संविधान की रोशनी से।